भाई अगर देखें ना, वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि मार्केट यहाँ पे आती है, लेट सपोज यहाँ से मुराद किसी भी हाई टाइम फ्रेम के एरिया पे लिक्विडिटी स्वीप करती है और एमएसएस देती है, उसके बाद मार्केट पे लेट सपोज अगर आप बुलिश हैं तो बाई की ट्रेड लेते हैं, बेरिश हैं तो आप सेल की ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे ना एक्चुअल सिनेरियो अभी मैं यूरो में रिसेंट प्राइस एक्शन है वो दिखा रहा हूँ आपको। देखें डेली में ना, इस कैंडल से पहले 25 मई की कैंडल से पहले 1 2 ये 3 कैंडल 20 मई तक ना, ये प्रीवियस डे हाई है, 25 मई इसको हंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 26 तारीख इनसाइड और 27 तारीख फिर क्या कर रहा है, वो जो 25 मई ने हंट किया 20 मई के हाई को, उसके बाद 27 मई भी फिर से दोबारा जाके 20 मई के हाई को हंट करके ना इनसाइड क्लोज हो जाता है। अभी यहाँ पे ना सिनेरियो बहुत ही कंफ्यूजन बनता है बंदे के लिए, जिस चीज में भी आप फंसे पड़े हो ना। इसको अगर आप H1 में देखते हो ना, क्योंकि डेली की अलाइनमेंट करते हैं हम H1 के साथ, ये वाला प्राइस एक्शन छोड़ दें, यहाँ पे आ जाएं आप, ये वही देखें प्रीवियस डे हाई बना। अब यहाँ पे यही सिनेरियो देखें ना, वही प्रीवियस डे हाई हंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ी लिक्विडिटी जनरेट कर रही है, वही जो 25 मई का हाई है फिर हंट हो रहा है 27 को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें क्लियर स्ट्रक्चर शिफ्ट है, यहाँ पे एमएसएस प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट उधर से गिरी है नीचे, अभी सबको यही लग रहा है कि मार्केट बेरिश है, यहाँ से सेल करते हैं। जब इसको यहाँ से सेल करते हैं तो ये उलट क्या करती है, ऊपर जाके आपके जो बाई के ट्रिगर हैं सेल उनको वो ले लेती है। लेकिन इससे पीछे अगर आप सिनेरियो देखें ना, यहाँ पे प्रीवियस वीक का एरिया था, मार्केट यहाँ पे आई, एक रेंज फॉर्म की, उस रेंज के लो को मार्केट ने मैनिपुलेट किया, एक लॉन्ग टर्म लो फॉर्म कर दिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इस हाई तक जो कि ऑप्टिमल जोन है 0.75, अगर यहाँ से आप फिबोनाची मार्क करेंगे ना, ये एक एक्सटेंशन लेग है, इस हाई से इस लो तक आप फिर मार्क करें तो करीब करीब जो आपका ये हाई बन रहा है ना, ये वाला हाई 0.275 के साथ बन रहा है। और उसको थोड़ा सा और स्क्वीज कर दो ना, यहाँ पे ऊपर क्या पड़े हुए हैं, क्लीन हाईज पड़े हुए हैं। मतलब क्या है, मार्केट ने एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, चौथा टॉप बना दिया है, मतलब एक क्लीन हाई पड़े हुए हैं जो कि इन फॉर्म ऑफ क्लीन लिक्विडिटी पूल। लेकिन जब आप इस हाई को, सॉरी इस लो को यहाँ से इस हाई तक प्रोजेक्ट करेंगे ना, और उसके 0.682 के लेवल से देखिए मार्केट कैसे डिस्प्लेसमेंट खा रही है। क्यों, मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश है, यहाँ पे आ रही है रिट्रेसमेंट के लिए, ये रिट्रेसमेंट इस शॉर्ट टर्म लो को उड़ा रहा है, और यही लो जो बन रहा है यहाँ पे एक इंटरमीडिएट लो फॉर्म हो रहा है, और ये कंफर्म हो जाता है आपका लॉन्ग टर्म लो। उसके बाद फिर ये एक लो फॉर्म किया मार्केट ने, जिसकी मैं आपके साथ पिक्चर में बात कर रहा था कि मार्केट मुमकिन है मंडे को ले ले, अगर नहीं लेती तो ट्यूसडे को आके इस लो को ले, इस लो की रिस्पेक्ट दे मार्केट, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट लो है इन कंटेक्स्ट विद शॉर्ट ये लॉन्ग टर्म लो। इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे के ऊपर जाए मार्केट, मिनिमम 0.275 का एरिया और 0.168 के एरिया थे ना, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म हाई फॉर्म करे। अच्छा, ये सिनेरियो अभी इस तरह हो सकता है कि मार्केट लेट सपोज यहाँ से गैप डाउन ओपन हुई, रेंज फॉर्म की, वो रेंज स्वीप हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी इस लो के नीचे। यहाँ पे जो एक और शॉर्ट टर्म लो बनेगा, इस इंटरमीडिएट लो को कंफर्म करने के लिए वो एक टेंपरेरी लिक्विडिटी प्रोटेक्शन बन जाएगी, तब तक जब तक यहाँ पे आके एक इंटरमीडिएट हाई फॉर्म हो, वो स्वीप हो, उसके बाद जो हाई फॉर्म होगा वो लॉन्ग टर्म हाई फॉर्म होगा। क्योंकि मंथ में जीबीपी यूरो बेरिश है, फिलहाल एक्टिव डिलीवरी साइकिल जो ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश जा रहा है। अगर यहाँ पे अगर चार्ट लोड हो जाए ना, मैं आपको बताता हूँ कि जो भी एक्टिव डीलिंग रेंज है ना वो कहाँ से चल रही है। अगर क्लियर आप इस हाई को पकड़ें, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची मार्क करें ना, मार्केट जो टैप हुई है, सिंक हुई है, वो हुई है आपके 50% के एरिया पे, सॉरी ये चीज है। अभी हायर टाइम फ्रेम क्या है, मार्केट प्रीमियम में ट्रेड कर चुकी है। अभी एल्गोरिथमिकली मार्केट को क्या चाहिए, ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है ना, इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए डेली में। ये जो रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है इस ग्रीन कैंडल का, ये रिजेक्शन ब्लॉक क्यों है, किस लिए है, वो एक अलग लंबी चौड़ी बहस है। बहरहाल देखा जाए तो इन कनेक्शन विद ये दो कैंडल प्लस ये जो विक है, ये इसके साथ का एक ऑर्डर ब्लॉक है। एक चीज तो ये हो गई, दूसरी हो गई इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है ना, ये एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगी। ये अभी ये दो सिनेरियो हैं, मुमकिन है कि मार्केट डीप रिट्रेसमेंट लेती है, मार्केट यहाँ तक रिट्रेस होती है या यहाँ तक होती है। अब इस चीज को देखने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये कैंडल जो बनी है फ्राइडे को ना, इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाती, जो कि 15 मई का हाई है, इसके ऊपर क्लोज हो जाती, तो यही कैंडल एज एक्टिव ऑर्डर ब्लॉक वर्क करना था, और मंडे पॉसिबिलिटीज थी मंडे को लो ऑफ द वीक की फॉर्म हो जाता, मार्केट को नीचे आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस कैंडल की क्लोजर इनसाइड इस कैंडल की रेंज के अंदर ना, ये इंडिकेट करती है या तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे सकती है, या फिर इस रिजेक्शन ब्लॉक से, या तो फिर मजीद डीप जाने के लिए इस वीक का 50%। इसके अलावा एल्गोरिथम के पास यहाँ पे अभी इस टाइम तक कोई कुछ चीज़ नहीं है। अभी देखते हैं कि मंडे को क्या होता है, क्या प्राइस एक्शन है। इसलिए मैं कह रहा था कि जून है, जून का हम कोशिश करेंगे वीक लग जाए डिलीवरी साइकिल को या कुछ हो जाए। अभी यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है, ये जो लाइन है ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है और ये वीक है। अच्छा, इस लो को मैं क्यों कह रहा था, ये जो लो स्वीप हो, वो जो पिक्चर में लिखा हुआ है कि ये एरिया स्वीप होना चाहिए, क्योंकि ये विक के साथ रिजेक्शन ब्लॉक के साथ अलाइन हो रहा है परफेक्टली, और मिनिमम मार्केट 0.75 का एरिया यहाँ तक आए, 0.79 तक आए, 0.886 पर है, लेकिन ये लो वायलेट नहीं होना चाहिए।